हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। आज के क्लास में हम नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित जो भी फैक्ट है वो देखेंगे। केंद्रीय प्रस्ताव, और ये क्या है, केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। तो नीति आयोग का सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग गठन किस आयोग के स्थान पे किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संविधानेतर, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने PYQ कराया है, उसमें आपने देखा है। तो ये भारत के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक एक लाइन जो इसमें दिया गया है वो क्वेश्चन फॉर्म में आपको बन सकता है। भारत सरकार की नीति निर्माण के थिंक टैंक किसे बोलते हैं? तो नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं। नीति आयोग का नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो पद पे बैठ जाएंगे वो अध्यक्ष हो जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग किस प्रकार के सिद्धांत पे आधारित है? तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है। नीति आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जी। अगला है नीति आयोग की संरचना की, मतलब इसमें कैसे कौन कौन से सदस्य होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम में 4 लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कौन सा सही है। तो देखिए इसके क्या होते हैं सदस्य। पहले तो अध्यक्ष कौन आता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। शासकीय परिषद में कौन होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ पे विधानसभा है, और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदें, इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को यह समाधान के लिए किया जाता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्य इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। आंशिक सदस्य अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो प्रमुख विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं तथा अन्य सुगम संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। पदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के पद के समक्ष। अगला है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी थे, और वर्तमान अध्यक्ष पूछे वो भी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, या प्रथम याद रखिएगा और वर्तमान दो तो बिल्कुल याद रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पटगड़िया, और अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी, ठीक है। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, और अभी जो है BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। सुब्रमण्यम जी अभी इसके CEO हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान और वर्तमान वाले, और अभी वर्तमान वाले, और जो पहले हैं वो तो बिल्कुल ध्यान रखना। 6 जून 2019 को नीति आयोग के पुनर्गठन करके पदेन सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। नीति आयोग योजना राज्य मंत्री को किस रूप में शामिल किया जाता है? तो पदेन सदस्य के रूप में। नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वर्तमान में 3। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। अगला आगे देखते हैं, नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, अनुश्रवण और मूल्यांकन करना, थिंक और ज्ञान नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों के सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना,
ठीक है। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण समय के अनुसार आवश्यक आदि परिवर्तन करना, नीति निर्माण आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक एवं क्षमता निर्माण का विकास करना। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक कौन है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नया भारत एट 75 के लिए कार्य नीति, कंपोजिट वाटर इंडेक्स। ठीक है। नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को विभाजित करने के लिए गठित की गई है टीम इंडिया ज्ञान एवं नवाचार केंद्र। आगे है टीम इंडिया हब का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की स्थापना अनीति और दुर्नीति किसने कहा? तो सीताराम येचुरी। ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी एम के नेता हैं। नीति आयोग से जुड़े कार्यालय तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थाएं, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। ठीक है। योजना आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव से, जैसे नीति आयोग का हुआ है। किसकी अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश के बाद योजना आयोग का गठन किया गया था? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी समिति का गठन 1946 में हुआ था। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संविधानेतर सांविधिक, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। योजना आयोग की प्रकृति किस प्रकार की? सलाहकारी, बाध्य नहीं है, सलाह दे सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन हेतु सर्वोच्च अंग योजना आयोग। योजना आयोग का समापन कब हुआ? 1 जनवरी 2015, जब नीति आयोग की स्थापना और इसका समापन। अगला, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, ये भी पूछा जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। योजना आयोग की संरचना क्या थी? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के रूप में, आंशिक सदस्य कुछ केंद्रीय मंत्री, पूर्णकालिक सदस्य 4 से 7, राज्य मंत्री के समान दर्जा, सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। किसने कहा कि योजना ने संघ का स्थान ले लिया और हमारे देश के अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है? तो ये के संथानम। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष है? तो ये भी याद रखिएगा, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जा के रूप में होते हैं। ठीक है। अभी तक जो इतने भी आपके योजना के उपाध्यक्ष हैं उनको देख लीजिए। एक बार मैं वीडियो थोड़ा सा स्लो करनी हूँ। देखिए, गुलजारी लाल नंदा हो गए, बीटी कृष्णचारी, सीएम त्रिवेदी, अशोक मेहता, डॉक्टर डी.आर. गौडगिल, सुब्रमण्यम, डीपी धर, पीएन हक्सन, डीटी लक्करवाला, एनडी तिवारी, चौहान, पीसी सेठी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, जब पी शिवशंकर योजना मंत्री, माधव सिंह सोलंकी, आर के हेगड़े, मधु दंडवते, मोहन धारिया, प्रणव मुखर्जी, मधु दंडवत, जसवंत सिंह, केसी पंत, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, लास्ट। ठीक है, चलिए इधर देखें। राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलन उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? तो योजना आयोग के द्वारा। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एम.बी. माथुर ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री जो पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, देखो ये भी क्वेश्चन बनेगा, कौन रह चुके हैं? तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मधु दंडवते किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे? में रेल मंत्री थे, तो मोरारजी देसाई के काल में। मधु दंडवते ने वित्त मंत्री का पद संभाला था बीपी सिंह की सरकार में। योजना आयोग के एकमात्र उपाध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित
फैक्ट देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय विकास परिषद और विधि आयोग देख लेते हैं क्या है। विधि आयोग किससे संबंधित जो फैक्ट दिया गया है वो देखिए, भारत का विधि आयोग। और उसके बाद जो क्लास चलेगी आपकी, उसमें आपको केंद्र और राज्य का संबंध हम पढ़ेंगे, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट रिवीजन कुछ ही दिन में हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है आपको, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और आज के आपको चैनल की शॉर्ट्स में उपराष्ट्रपति का आर्टिकल मिल जाएगा। हर दिन मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल डाल रही हूँ, तो वो आर्टिकल आप रोज़ देखना, तो ताकि आपके सारे आर्टिकल लर्न हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।